नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो। भाजपा की नीति है फूट डालो और देश की तमाम संपत्ति को लूट डालो। मोदी जी का नया नाम मैंने सोचा है, नरेंद्र जुमला मोदी। अगर बीजेपी काम के ऊपर, विकास के ऊपर वोट मांगे तो ये मोदी जी भी जानते हैं कि हमने विकास नहीं किया है। विकास इतना ही हुआ है कि भक्त पैदा कर दिए हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और प्रधानमंत्री जी लोग कांग्रेस की तरफ से बोलते रहते कितना फंड मिलता है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जितना फंड आपको बीजेपी वाला देता है, हमारा तो हम तो निष्पक्ष पत्रकार, तो हम निष्पक्ष एक्टिविस्ट हैं। ये हुई ना बात। इनने कहा 5 साल मुझे दीजिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्या समझ में आएगा पता है? ये अभी पी के सेट है। गजब बेइज्जती है। राहुल की तरह जलीलता क्यों दिखा रहे हो भाई, सुन तो लो। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तो आप उनकी तरह गोबर क्यों फैला रहे हैं? अच्छा, दारू होम डिलीवरी होता है? मेहरारू होम डिलीवरी हो रही है। एक मिनट, ऐश्वर्या राय आई बार फोटो खींचवावे। मस्त जोक मारा रे। बोलो कि बोलते बोलते रोने का है। कौन है? तो इनके बेटा आईएएस नहीं बना, आईपीएस नहीं बना, नीतीश कुमार का बेटा भाई जो गजड़ी बन गया। गजब बेइज्जती है। ना चाही झाड़ू, ना चाही मेहरारू, हमारा चाही नीतीशवा के राज में महुआ के दारू। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। मोदी जी के अगर आप पुराने इंटरव्यू सुने तो मोदी जी पता है क्या कहते हैं? मोदी जी कहते हैं मैंने गधे से प्रेरणा ली है। क्या बात कर रहे हैं? गधा भी हमें प्रेरणा देता है। अच्छा, वोट लिया इसने सीता के पति के नाम पर, ठीक है, और काम कर रहा है नीता के पति के नाम का। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? शंकर प्रसाद ने कहा है कि टुकड़े टुकड़े गाएंगे। केंद्रीय मंत्री इस तरह का बयान दे रहे हैं भाई। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। इससे पहले वो नाचने गाने वाले रिंकिया के पापा मनोज तिवारी भी बोल चुके हैं। गजब बेइज्जती है। मोदी जी भी तो 18 घंटा मेहनत करते हैं। शुक्र है 18 घंटे करते हैं। अगर 24 घंटे करी होती ना तो हमारे कच्चा बनियान तक बेच देते मोदी। जल रहा है सर। तुम हमारे कुत्ते की तरह क्यों भौंक रहे हो भैया? मोदी जी कह रहे सब खुश है। अंधे हो, मोदी फिदिया की बीमारी है। एक होता रतौधी, एक होता दिनौधी, इसको मोदी फिदिया है। गजब बेइज्जती है। अरे भाई नहीं, तुम पत्रकार ही नहीं हो, भाजपा IT सेल के दलाल हो। अच्छा। तुम लोग जानबूझकर देश में दंगा कराना चाहते हो। आप पत्रकार नहीं हो, आप आतंकवादी हो। देश के युवाओं का भविष्य नहीं बचेगा तो देश नहीं बचेगा, उसकी चिंता नहीं है। देखो भैया ने भाजपा की दलाली खा के आई है। राम मंदिर जो बना है उसे नाराज हैं आप? नहीं। शाबाश बेटा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आदिल है। मोदी और योगी में कौन अच्छे हैं? कोई भी नहीं, खाओ माँ कसम। मेरे हिसाब से। तो फिर आपके हिसाब से कोई अच्छा नहीं तो कोई किसी चेहरे को तो आप सिर्फ एक बंदा सही है, जो है राहुल गांधी। बात तो सही है। उसको तो पप्पू कह रहे हैं। कौन? ये बुलवाना। पप्पू तो है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। पप्पू तो है। ये पप्पू तो है। तू सबसे बड़ा पप्पू है। गजब बेइज्जती है। शकल देखे कभी तने? नहीं। जियान। अरे तो जियान है आप। गजब बेइज्जती है। 18 घंटे काम करते हैं, आप बोले निकम्मा है। तो रुको जरा, सबर करो। देखिए मैडम, एक चीज बताइए कि जिसने 35 साल तक भीख मांगी हो, ठीक है, भरी जवानी में जो भीख मांग रहा हो, गजब बेइज्जती है। वो बुढ़ापे में 18 घंटा काम कर सकता है। आप लोग सोचिएगा जरूर मैडम। बात तो सही है। और आपने बताया 18 घंटे काम बड़े कर। बड़े मीडिया वाले दिखाते हैं। अरे बड़े बड़े मीडिया वाले तो दलाली करते हैं, आप तो नहीं करते हैं ना। बिल्कुल नहीं। बस वही बात, हम इसीलिए सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, मैं बार बार बोलता हूँ। लेकिन सोशल मीडिया को पता नहीं कौन सा वॉशिंग पाउडर मिल गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करने लगा है, मोदी नामा पढ़ने लगा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। राजा जब अंधा हो जाए, सेवा जब धंधा हो जाए, तो युग कभी मत समझो खुद को निर्बल या कमजोर, चौराहे पर अभय पुकारो चोर चोर चोर। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। हाँ तो तुम मुझे बता रहे थे यहाँ पे लोग आते हैं तो क्या क्या करते हैं? लोग कूड़ा फेंकते हैं। और अभी बदत है भाई, अभी बदत है। और PUBG खेलने के अलावा कुछ आता नहीं उनको। बात तो सही है। यहाँ बैठ के PUBG खेलते हैं? नहीं, अभी किसी के भी मोबाइल में आप चेक कर लो, PUBG तो किसी के मोबाइल में रहेगा ही।
तुमने खेला कभी पबजी? हाँ पबजी खेला है? नहीं, क्या होता है पबजी? वो गेम निकला काय को निकला तो क्या पता। लेकिन लड़की से अच्छा तो वही गेम है। शाबाश बेटा। आपसे क्या झूठ बोल दिया मोदी जी ने? गुड क्वेश्चन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तो इतने बड़े बड़े नारे हैं, आप कह रहे हैं कि हम महिलाओं पे बात करेंगे मोदी जी से। मैडम एक चीज बताइए कि प्रधानमंत्री जी ने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। क्या बोला तूने? अगर झूठ बोल रहा हूँ तो प्रधानमंत्री जी आप मुझे बेशक जेल में भेज दीजिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। प्रधानमंत्री जी ने कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। स्लिप ऑफ टंग हो गया। माफी मांगो साहब, माफी मांगो। बात तो सही है। किस क्लास में तुम पढ़ते हो, नाम बताओ। हाँ, आदित्य कुमार 6 क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा, 6 क्लास में पढ़ते हो, ठीक है। ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। अरे सब्जेक्ट विषय। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। इंग्लिश। झूठ बोल रहा है। इंग्लिश अच्छा लगता है, हाँ? ठीक है। ये बताओ कि कोई पोयम याद है इंग्लिश का? यस। हाँ। कौन पोयम याद है? 55, 50, 55 का ये स्पेलिंग याद है अभी। क्या बात कर रहे हैं? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। 2 साल हो चुके हैं, अभी और कितना वक्त चाहिए सरकार को? गुड क्वेश्चन। जी आप हमको 5 साल और वक्त दीजिए। अच्छा, तो समझ में आएगा कि हमारी सरकार क्या कर रही है, बीजेपी की सरकार। तो गेम बजाना पड़ेगा। इनने कहा 5 साल मुझे दीजिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्या समझ में आएगा पता है? ये अभी पी के सेट है। अच्छा, सुबह में उठेगा सब भूल जाएगा। गजब बेइज्जती है। आपको क्या लगता है कि सरकार काम नहीं कर रही? सरकार बिल्कुल काम नहीं कर रही। बात तो सही है। ये तो मोदी का भक्त है। बिल्कुल भक्त है हम। क्या बोला तूने? तू कह रहा 5 साल और दे, तो तू क्या कर लेगा? मैं नहीं बताऊंगा। बहुत कुछ कर सकते हैं। तुझसे बीवी बच्चे तो बनने के नहीं, तू क्या करेगा? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। राहुल की तरह जलीलता क्यों दिखा रहे हो भाई? सुन तो लो। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तो आप उनकी तरह गोबर क्यों फैला रहे हैं? आप उनकी तरह गोबर क्यों फैला रहे हैं? नहीं, चाय तो देश पी रहा, चाय ही पिला के तो देश को बर्बाद कर दिया है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मैडम इनका भी सुन लीजिए, गजब बेइज्जती है। सुन लीजिए कुछ कह रहे हैं। ये जो कहानी तुम सुना रहे हो लोकसभा में भी सुनाई। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये अभी जो इलेक्शन है उसमें भी सुनाई। सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो। तो लोकसभा में जाने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? गुड क्वेश्चन। मेरी बात तो सुनो। आपकी बात मैं बात सुनूंगा। तो मैं नहीं, आप कह रहे हो कि लोकसभा में सुनाई। न मैं लोकसभा में गया, न मैं विधानसभा में गया, न गांव की प्रधानी लड़ी, न सरपंची लड़ी। मोदी जी का नया नाम मैंने सोचा है, नरेंद्र जुमला मोदी। अच्छा। क्या जुमला दे दिए भाई? गुड क्वेश्चन। 2014 से जुमला ही दे रहे हैं कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, डिजिटल इंडिया बनाएंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। मेक इन इंडिया बनाएंगे, 15 लाख खाते में आएगा। कुछ आया नहीं। एक वर्ग तो बड़ा गदगद है कि बोलबाला चल रहा है हमारा भाई। अडानी गदगद है, अडानी गदगद है, अंबानी गदगद है। बात तो सही है। लेकिन देश का किसान, मजदूर, गरीब, पीड़ित, वो दबा कुचला है, उसको दबाया जा रहा है, उसकी आवाज को दबाया जा रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो कहते हैं लोग मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं, अब गजब बेइज्जती है। अब ये नहीं है, मोदी ही नहीं। कौन? एक ही विकल्प है, परिवर्तन ही संकल्प है, कांग्रेस ही विकल्प है। शाबाश बेटा। भाजपा की नीति है फूट डालो और देश की तमाम संपत्ति को लूट डालो। यही नहीं, अभी और सुनिए। और प्रधानमंत्री जी लोग कांग्रेस की तरफ से बोलते रहते, कितना फंड मिलता है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जितना फंड आपको बीजेपी वाला देता है। हमारा तो, हम तो निष्पक्ष पत्रकार। तो हम निष्पक्ष एक्टिविस्ट हैं। ये हुई ना बात। हमेशा कभी तो आप लोग बीजेपी का कुछ तो अच्छा लगा होगा। हाँ, परपतियों के लिए भगोड़ा योजना और युवाओं के लिए पकौड़ा योजना। गरीब का बच्चा संसद में पहुंच गया है, बहुत बढ़िया है, लेकिन गरीबों के लिए उस बच्चे ने किया क्या है? गुड क्वेश्चन। क्या नहीं किया? राशन वासन सब कुछ। राशन से क्या होगा मैडम? गरीबी दूर करने के लिए प्रधानमंत्री जी, अगर वो गरीब होते तो गरीबों का दर्द समझते। बात तो सही है। नहीं समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? बोलते बोलते रोगे तो रोने वाला प्रधानमंत्री चाहिए। रोने दू झापुड़ मार दो, भी आप भी रोने लगोगे।
दिखाने वाला थोड़ी लोग चाहिए इधर। इधर ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए लाल आंख दिखाने वाला। लाल आंख तो इनके है नहीं, वो पीली हो गई है। गजब बेइज्जती है। अगर बीजेपी काम के ऊपर, विकास के ऊपर वोट मांगे तो ये मोदी जी भी जानते हैं कि हमने विकास नहीं किया है। विकास इतना ही हुआ है कि भक्त पैदा कर दिए हैं। आगे के बारे में सोचो, जनता के युवा पीढ़ियों का भविष्य पड़ा हुआ है, इन्हें उलझा रखा है बस मंदिर मस्जिद में, दंगों में, और ये दंगाई बनेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। बच्चा पढ़ेगा तो उसे ज्ञान आएगा, वो सवाल पूछेगा गवर्नमेंट से कि भाई तुमने क्या किया। बात तो सही है। चाइना बिना ड्राइवर की गाड़ी ट्राई कर रहा है और हम 500 साल पीछे जाके मस्जिदों में घुस रहे हैं, मंदिरों में घुस रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर इस 10-12 साल में बीजेपी कोई काम करती तो सीना ठोक के प्रधानमंत्री कहते कि भाई हमने काम किया है, हमें वोट दो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आज तक राजनीति में एक केजरीवाल आया जिसे ये भ्रष्ट बोलते हैं, वो कहता था कि भाई मैंने काम किया तो वोट दो वरना मत दो, है ना, पर ये क्यों नहीं मांगते?